स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। प्रतिभा और बबलू की जाति तो अलग थी ही, सामाजिक और आर्थिक असमानता भी थी। फिर भी दोनों में प्यार ही नहीं हुआ। वे शादी के लिए घर से भाग भी गए थे। तब उनके विवाह में अड़चन कहाँ आई। बबलू और प्रतिभा का कोई जोड़ नहीं था। दोनों की जाति में ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक स्तर में भी काफी फर्क था। बस एक ही बात मेल खाती थी, वह थी उम्र। दोनों ही जवानी की दहलीज पर खड़े थे। शायद इसी वजह से दोनों में प्यार हो गया था। प्यार भी ऐसा कि दोनों अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। बबलू उत्तर प्रदेश के जिला एटा के थाना मारहरा के गांव मोहिनी के रहने वाले वीरपाल जाटव का बेटा था। वीरपाल कोई बड़े आदमी नहीं थे। उनके पास खेती की थोड़ी जमीन थी। उसी की कमाई से 5 बेटों और एक बेटी को पाला पोसा। जवान होने पर 2 बेटे राजाराम और प्रमोद दिल्ली चले गए। कमाने धमाने लगे तो वीरपाल ने उनकी शादियां कर दी। शादियों के बाद वे अपने अपने परिवार को भी दिल्ली ले गए। उन दोनों से छोटा बबलू गांव में ही रहता था और ड्राइविंग सीखकर किसी की जीप चलाता था। उससे छोटे बंटी और कुलदीप वीरपाल की खेती में मदद करते थे। वीरपाल की पत्नी जावित्री देवी घर परिवार को ठीक से संभाल रही थी। प्रतिभा भी इसी गांव के रहने वाले विजय प्रताप बघेल की बेटी थी। उनकी आर्थिक स्थिति काफी ठीक ठाक थी। उनकी अपनी कुछ गाड़ियां थी जो किराए पर चलती थी। इसके अलावा वह ब्याज पर भी रुपए देते थे। खेती होती ही थी। विजय प्रताप के परिवार में पत्नी भूदेवी के अलावा 2 बेटियां प्रतिभा, प्रिया और 2 बेटे ललित तथा अंकित थे। विजय प्रताप के पास किसी चीज की कमी तो थी नहीं, इसलिए वह बच्चों को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना चाहते थे। इंटर पास करने के बाद प्रतिभा ने बीएससी करने की इच्छा जाहिर की तो विजय प्रताप ने उसका दाखिला पड़ोस के गांव रामनगर स्थित डिग्री कॉलेज में करवा दिया। यह 3 साल पहले की बात है। प्रतिभा कॉलेज तांगे से आती जाती थी। एक दिन उसे तांगा नहीं मिला तो वह पैदल ही कॉलेज के लिए चल पड़ी। वह कुछ दूर ही गई थी कि एक जीप उसके पास आकर रुक गई। उसने पलट कर देखा तो जीप उसके गांव का बबलू चला रहा था। उसने कहा, आज तांगा नहीं मिला क्या, जो तुम पैदल ही कॉलेज जा रही हो? खैर कोई बात नहीं, आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं उधर ही जा रहा हूँ। एक ही गांव का होने की वजह से प्रतिभा बबलू को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई थी क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला था। एक तो कॉलेज के लिए देर हो रही थी, दूसरे बबलू गांव का ही था, इसलिए उसके साथ जीप में बैठने में उसे कोई बुराई नजर नहीं आई। वह चुपचाप बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद बबलू ने कहा, आप भाग्यशाली हैं जो पढ़ रही हैं। मेरे घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल ही नहीं था, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। आप मन लगाकर खूब पढ़िएगा। आप पढ़ नहीं पाए तो क्या हुआ, गाड़ी तो चला लेते हैं। ईमानदारी से कोई भी काम करने में बुराई नहीं है। गाड़ी तो चला लेता हूँ, लेकिन न पढ़ पाने का अफसोस तो रहता ही है। रही काम करने की बात, तो जिंदगी गुजारने के लिए आदमी को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अफसोस करने की जरूरत नहीं है। किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेना, ये कमी भी पूरी हो जाएगी। बबलू की बात पर हंसते हुए प्रतिभा ने कहा। प्रतिभा की इस बात पर पहले तो बबलू खूब हंसा, उसके बाद हांफते हुए बोला, जब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो भला कोई पढ़ी लिखी लड़की मुझसे क्यों शादी करेगी? क्यों नहीं करेगी? देखने में तो अच्छे खासे हो, शक्ल भी बुरी नहीं है। अगर कपड़े अच्छे पहने होते तो टीवी के धारावाहिकों के हीरो जैसे लगते। अब जीप रोक दो, मेरा कॉलेज आ गया, प्रतिभा ने कहा। बबलू ने जीप रोकी तो प्रतिभा उतरकर कॉलेज चली गई, लेकिन उसकी बातों ने बबलू पर कुछ ऐसा असर किया कि उसने मन ही मन तय कर लिया कि इस बार वेतन मिलेगा तो वह अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े जरूर बनवाएगा। उसने सोचा ही नहीं, वेतन मिला तो उसने 2 जोड़ी अच्छे अच्छे कपड़े सिलवा भी डाले। उन्हें पहनकर वह प्रतिभा के कॉलेज जाने वाले रास्ते पर खड़ा हो गया। प्रतिभा आई तो उसने रोक लिया। अब देखो कैसा लग रहा हूँ, एकदम हीरो लग रहे हो, कहकर प्रतिभा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी इस हंसी ने बबलू के दिल की धड़कन बढ़ा दी। बस इसी के बाद प्रतिभा उसे अच्छी लगने लगी। उसका मन यही करने लगा कि वह उसे ही देखता रहे। अब वह उसकी एक झलक पाने के लिए उसके घर और कॉलेज के इर्द गिर्द मंडराने लगा। वह उससे दिल की बात कहना चाहता था,
लेकिन जाति की ऊंच नीच और आर्थिक असमानता उसकी जुबान बंद किए थी। बबलू भले ही दिल की बात नहीं कह पा रहा था, लेकिन समझदार और पढ़ी लिखी प्रतिभा उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रही थी। वह जानती थी कि एक जवान लड़का किसी जवान लड़की के इर्द गिर्द क्यों मंडराता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उनकी जाति का जो भेद है वह समाज में ऐसा हंगामा खड़ा करेगा कि उनका प्यार मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए वह चाहते हुए भी बबलू के नजदीक नहीं आ रही थी। प्रतिभा को जब भी बबलू मिलता वह बचकर निकल जाती। उसे लगता कि बबलू उससे कुछ कहना चाहता है। वह यह भी जानती थी कि वह क्या कहना चाहता है, पर वह मजबूर थी। लेकिन जब उसने देखा कि बबलू मन की बात कह न पाने की वजह से उदास रहने लगा है तो उसे उस पर दया आने लगी। इसका नतीजा यह निकला कि उसका दिल पसीजने लगा। आखिर एक दिन बबलू उसके सामने पड़ा तो अपने आप ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। प्रतिभा की यह मुस्कान बबलू के लिए हैरान करने वाली थी। उसे लगा प्रतिभा के मन में भी उसके लिए प्यार पैदा हो गया है। उसकी हिम्मत बढ़ी और एक दिन मौका मिलते ही उसने प्रतिभा से दिल की बात कह दी। जब प्रतिभा ने भी कहा कि वह भी उससे प्यार करती है तो बबलू को मानो जमाने की सारी खुशियां मिल गई। इसके बाद दोनों चोरी छिपे मिलने जुलने लगे, लेकिन उनके दिल में हमेशा यह डर बना रहता कि कोई देख तो नहीं रहा है। इसके अलावा इससे भी बड़ा डर इस बात का था कि उसके परिवार वाले बबलू को स्वीकार करेंगे या नहीं, क्योंकि वह उसके लिए जिस तरह के रिश्ते की तलाश कर रहे थे बबलू में वैसा एक भी गुण नहीं था। एक तो बबलू उससे नीची जाति का था, दूसरे पढ़ा लिखा भी नहीं था, कमाई भी कुछ खास नहीं थी, घर परिवार भी वैसा ही था। ऐसे में किसी भी कीमत पर उसके घर वाले उसकी शादी बबलू के साथ करने को राजी नहीं होते। प्रतिभा इसी उहापों में खोई रहती। बेटी को परेशान देखकर कभी कभी भूदेवी पूछ भी लेती, क्या बात है प्रतिभा, आजकल तो कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है। मैं देख रही हूँ तेरा मन भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है। इधर तो कॉलेज से भी देर से आने लगी है। मम्मी परीक्षाएं नजदीक आ गई है ना, इसलिए देर तक पढ़ाई होती है। प्रतिभा ने माँ को समझा दिया। भूदेवी को लगा बेटी ठीक ही कह रही होगी, लेकिन जब उन्हें किसी परिचित से पता चला कि प्रतिभा कई बार उसे मारहरा में वीरपाल के बेटे बबलू के साथ दिखाई दी है तो भूदेवी सन्न रह गई। उनकी बेटी किसी नीच जाति के लड़के के साथ घूमती है। उस दिन शाम को प्रतिभा घर आई तो भूदेवी ने पूछा, कहाँ थी जो इतनी देर हो गई? कॉलेज में मम्मी, भूख लगी है, खाना दो। भूदेवी ने गाल पर जोरदार तमाचा मार कर कहा, क्या कहा कॉलेज में थी? मुझसे झूठ बोल रही है। मुझे पता है कि तू मारहरा में जाटवों के लड़के के साथ घूम रही थी। तू परिवार की नाक कटाने पर तुली है। अभी तो सिर्फ मुझे पता है, अगर तेरे बाप को पता चल तो वह तुझे काट कर रख देंगे। प्रतिभा समझ गई कि माँ को सब पता चल गया है, फिर भी उसने असलियत छिपाने की एक और कोशिश की। मम्मी, बबलू गांव का है, कभी कोई सवारी नहीं मिलती और वह रास्ते में मिल जाता है तो उसकी गाड़ी से आ जाती हूँ। भूदेवी को लगा कि हो सकता है प्रतिभा ठीक ही कह रही हो। मान लीजिए आते समय बबलू मिल जाता हो और वह उसके साथ आ जाती हो, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। उसने बेटी को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, प्रतिभा, जमाना बहुत खराब है, लोग कुछ का कुछ मतलब निकाल लेते हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम बबलू के साथ मत आया करो। प्रतिभा ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन वह यह भी समझ गई कि अब से उसे बहुत सतर्क रहना होगा। इसके बाद जब वह मौका मिलने पर बबलू से मिली तो सारी बात उसे बता दी। इसके बाद उसने कहा, जब तक उचित समय नहीं आ जाता तब तक हमें अपने प्यार को सबसे छिपा कर रखना होगा, वरना हमें मिलने नहीं दिया जाएगा। प्यार तो वैसे भी दीवाना और जुनूनी होता है। प्रतिभा और बबलू का प्यार भी कुछ ऐसा ही हो गया था, लेकिन लोग उनके बीच दीवार बने हुए थे। अब तक विजय प्रताप को भी प्रतिभा और बबलू के संबंधों के बारे में पता चल गया था। ये परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि समाज में इज्जत की बात थी। इसलिए उसने पत्नी से साफ साफ कह दिया कि प्रतिभा का कॉलेज जाना एकदम बंद, अगर पढ़ना है तो घर पर बैठकर पढ़े। उस दिन के बाद प्रतिभा नजरों के घेरे में कैद हो गई। कॉलेज जाना ही नहीं, घर से बाहर जाना तक बंद कर दिया गया। घर न हुआ जैसे कैद खाना हो गया। विजय प्रताप अब अपने मोबाइल का भी खास ध्यान रखने लगे थे, इसलिए प्रतिभा बबलू से बात भी नहीं कर पाती थी।
आखिर एक दिन मौका मिला तो प्रतिभा ने फोन करके बबलू को बताया कि घर में सभी लोगों को उनके प्यार के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसे घर में बंद कर दिया गया है। घर वालों ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया है। पापा हमेशा उस पर नाराज होते रहते हैं। कासगंज वाला मकान किराएदारों से खाली करवा रहे हैं। शायद अब उसे वही रखा जाएगा। उसके बाद तो मिलना जुलना और मुश्किल हो जाएगा। प्रतिभा तुम चिंता मत करो, मैं तैयारी कर रहा हूँ। हम दोनों भाग चलेंगे और अलीगढ़ में कोर्ट मैरिज कर लेंगे। शादी होने के बाद कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, बबलू ने कहा। प्रतिभा को पूरा विश्वास था कि बबलू जो कह रहा था वह करके दिखाएगा और सचमुच बबलू ने वह कर दिखाया। वह प्रतिभा को भगा ले गया। प्रतिभा के भागने के बाद तो गांव में जैसे जलजला आ गया। विजय प्रताप की जाति के लोग इकट्ठा हुए और वीरपाल को पकड़कर कहा, किसी भी तरह कहीं से भी लाकर प्रतिभा को हमारे हवाले कर दो, वरना ठीक नहीं होगा। प्रतिभा और बबलू अलीगढ़ में कोर्ट मैरिज कर पाते उसके पहले ही अलीगढ़ पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। बबलू को पुलिस ने जेल भेज दिया और प्रतिभा को विजय प्रताप के हवाले कर दिया। प्यार के पंछी बबलू को भले ही जेल भेज दिया गया था, लेकिन इससे उसका जुनून कम होने के बजाय और बढ़ गया। गांव में जो बदनामी हुई थी उससे बचने के लिए विजय प्रताप परिवार को लेकर कासगंज की गंगेश्वर कॉलोनी स्थित अपने मकान में रहने आ गया था। यहाँ आने पर मजबूत लोहे की छड़ों का मुख्य गेट लगवाया गया। पूरे मकान को लोहे की मजबूत सरियों से कैदखाने की तरह बनवा दिया गया। लेकिन प्रतिभा के दिल से बबलू नहीं निकल सका तो नहीं निकल सका। जैसे जैसे बंदिशें बढ़ती गई, वैसे वैसे प्यार भी बढ़ता गया। 6 महीने बाद बबलू जमानत पर छूटकर बाहर आया तो उसे पता चला कि प्रतिभा अब गांव में नहीं, कासगंज में रहती है। अब दोनों के बीच करीब 10 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन प्यार करने वालों के लिए यह दूरी कुछ भी नहीं थी। प्रतिभा को पता चला कि बबलू जेल से बाहर आ गया है तो वह उससे मिलने के लिए छटपटाने लगी। जैसे ही विजय प्रताप का मोबाइल उसके हाथ लगा, उसने बबलू को फोन कर दिया। बबलू, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, तुम आकर किसी भी तरह मुझसे मिलो। कासगंज जाने के बाद विजय प्रताप और भूदेवी थोड़ा निश्चिंत हो गए थे कि बबलू यहाँ कहाँ मिलने आएगा। वे बेटी के लिए ठीक ठाक रिश्ता तलाशने में लगे थे, लेकिन उनकी यह निश्चिंतता अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि प्रतिभा ने प्रेमी को मिलने के लिए कासगंज बुला लिया था। बबलू ने प्रतिभा को आश्वासन दिया था कि जीते जी कोई उसे उससे अलग नहीं कर सकता। जल्दी ही वह उसे फिर भगा कर ले जाएगा। इस बार वह ऐसी जगह भगा कर ले जाएगा जहां कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इस बार बबलू ने मिलने का एक अलग रास्ता निकाल लिया था। वह प्रतिभा को नींद की गोलियां ला कर दे जाता, जिन्हें प्रतिभा दूध या खाने में मिलाकर घर वालों को खिला देती। इसके बाद घर के सभी लोग गहरी नींद सो जाते तो दोनों निश्चिंत होकर रात में मिलते। ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहा। इसी के साथ बबलू पैसे इकट्ठा करता रहा कि वह प्रतिभा को भगा कर ले जाए तो उसे कोई परेशानी न हो। मतलब भर के पैसे हो गए तो दोनों ने 14 नवंबर को भागने का निश्चय कर लिया। लेकिन 14 नवंबर को जैसे ही प्रतिभा बैग लेकर घर से निकलने लगी, उसका भाई ललित कुमार जाग गया। उसे इस तरह बाहर जाते देख उसने कहा, कहाँ जा रही हो दीदी? तुम्हारी वजह से पूरा परिवार परेशान है। हम लोग गांव छोड़कर यहाँ आ गए। इसके बावजूद तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ललित, मुझे जाने दो, मैं बबलू के बिना जिंदा नहीं रह सकती, प्रतिभा ने कहा। ललित ने मेन गेट की चाबी उसे छीन ली और मम्मी पापा को जगा दिया। प्रतिभा को इस तरह जाते देख विजय प्रताप और भूदेवी हैरान रह गए। उन्होंने तो सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन यहाँ तो मामला और बिगड़ गया था। विजय प्रताप ने प्रतिभा की खूब पिटाई की, लेकिन उसने भी साफ कह दिया कि वे लोग चाहे जो कर लें, शादी वह बबलू से ही करेगी। बेटी की इस बगावत ने माँ बाप को बेचैन कर दिया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे इसका क्या करें। इसके बाद उसे हमेशा ताले में बंद करके रखा जाने लगा। इस तरह प्रतिभा के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। इतनी बंदिशों में भी बबलू ने एक मोबाइल फोन प्रतिभा तक पहुंचा दिया था, जिससे उनकी बातें हो जाती थी, लेकिन मिलना नहीं हो पाता था। इस तरह उनका प्यार सिसक सिसक कर दम तोड़ रहा था। दूसरी ओर माँ बाप परेशान थे, क्योंकि उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक और विजय प्रताप प्रतिभा के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, दूसरी ओर वह बबलू के साथ भागने की तैयारी में लगी थी। उसे मौके की तलाश थी,
लेकिन घर वालों ने उसकी सख्ती से निगरानी शुरू कर दी थी, जिससे उसे मौका नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्रतिभा के घर वाले ही परेशान थे। इस प्रेम प्रकरण से बबलू के घर वाले भी काफी परेशान थे। वे नहीं चाहते थे कि बबलू कुछ ऐसा करे जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। वे उसे रोक भी रहे थे, लेकिन बबलू मान ही नहीं रहा था। तमाम पाबंदी के बावजूद 8 फरवरी की रात दीवार फांदकर बबलू विजय प्रताप के घर की छत पर पहुंच गया। सीढ़ियों पर ताला बंद था, इसलिए वह रोशनदान के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुआ। विजय प्रताप जाग रहे थे। उन्हें पच्चाप की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने अपने दोस्त दिलीप को फोन करके घर आने को कहा। दिलीप पेट्रोल पंप पर सेल्समैन था। विजय प्रताप के बुलाने पर थोड़ी ही देर में वह अपने दोस्त सत्यपाल के साथ उनके घर आ गया। इसके बाद वे प्रतिभा को दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन प्रतिभा ने दरवाजा नहीं खोला। काफी परेशान होने के बाद भी जब प्रतिभा ने दरवाजा नहीं खोला तो विजय प्रताप ने कहा कि वह दरवाजा खोल दे, बबलू को कुछ नहीं कहा जाएगा। तब झांसे में आकर प्रतिभा ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सभी ने बबलू को दबोच लिया और दूसरे कमरे में ले जाकर पिटाई शुरू कर दी। प्रतिभा ने विरोध किया तो उसे मारपीट कर दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। अब वे सोचने लगे कि बबलू का किया क्या जाए, क्योंकि वे समझ गए थे कि ये किसी भी तरह उनकी बेटी का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यही सोचते सोचते सवेरा हो गया। उसी बीच मौका पाकर बबलू ने अपने मोबाइल से भाई को फोन कर दिया कि वह कासगंज में प्रतिभा के घर में फंस गया है, उसकी जान खतरे में है। घर वाले मदद के लिए चल पड़े, लेकिन वे पहुंच पाते उसके पहले ही विजय प्रताप और उसके साथियों ने गोली मारकर बबलू की हत्या कर दी और परिवार सहित घर छोड़कर भाग गए। अब तक सवेरा हो गया था। प्रतिभा किसी तरह कमरे से बाहर निकली और सीधे कोतवाली कासगंज जा पहुंची। जब उसने कोतवाली में ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों को बताया कि उसके घर वालों ने गोली मार उसके प्रेमी की हत्या कर दी है तो कोतवाली में हड़कंप मच गया। तुरंत कोतवाली प्रभारी को सूचना दी गई। घटनास्थल के लिए निकलने से पहले उन्होंने इस घटना की जानकारी सीओ AK सिंह और SP RM भारद्वाज को दे दी। कुछ ही देर से कोतवाली प्रभारी विजय बहादुर सिंह, CO AK सिंह, ASP RM भारद्वाज गंगेश्वर कॉलोनी स्थित विजय प्रताप के घर पहुंच गए थे। घर में कोई नहीं था। प्रतिभा कोतवाली प्रभारी के साथ थी। उसकी निशानदेही पर कमरे में पड़े बेड के नीचे से बबलू की लाश बरामद कर ली गई। इसके बाद घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया। घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर पुलिस अधिकारी कोतवाली वापस आ गए। बबलू के घर वालों को रास्ते में ही पता चल गया था कि उसकी हत्या हो चुकी है, इसलिए वे सभी सीधे कोतवाली आ गए थे। इसके बाद प्रतिभा के बयान और मृतक बबलू के पिता वीरपाल की तहरीर के आधार पर उसकी हत्या का मुकदमा विजय प्रताप, दिलीप, सत्यपाल और भूदेवी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। चूँकि बबलू SC था, इसलिए हत्या के इस मामले में SC एक्ट भी लगा दिया गया। कोतवाली पुलिस ने तुरंत मोहिनी गांव में छापा मारकर प्रतिभा की मां भूदेवी, पिता विजय प्रताप और हत्या में शामिल दिलीप को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सत्यपाल फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को कासगंज लाकर SP विनय कुमार यादव के सामने पेश किया, जहां की गई पूछताछ में तीनों ने बबलू की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पूछताछ के बाद कोतवाली पुलिस ने विजय प्रताप, भूदेवी और दिलीप को कासगंज की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दिलीप की जल्दी ही शादी होने वाली थी, लेकिन अब वह हत्या के आरोप में जेल पहुंच गया है। पुलिस चौथे अभियुक्त सत्यपाल की तलाश कर रही है। कथा लिखे जाने तक वह पकड़ा नहीं गया था।